नन्नू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बाथरूम गए थे ना? मुझे तुम्हारी तरह बातें छुपाने की आदत नहीं है नन्नू। मैं बाथरूम नहीं गया था, बल्कि मैं आंटी से यही पूछने गया था कि तुमने मुझसे और कौन कौन सी बातें छुपाई हैं। क्या? हाँ, और उन्होंने बताया मुझे कि तुमने राहुल नाम के एक लड़के की भी फोटो देखी थी। एमबीए था ना वो। अरे पीनू, तो क्या हुआ? फोटो दिखाई इसलिए देख ली उसमें। लेकिन मुझे नहीं बताया। अरे तो तुम्हें मम्मी ने ये नहीं बताया कि उसी फोटो का मैंने कौन बनाकर उसमें सेव कुरमुरे डालकर खा लिए थे? मैं उसे बताने जा ही रही थी, जब वो राहुल की फोटो वाली बात सुनकर पिनाकिन उदास हो गया था, तभी मुझे डाउट गया था कि मैंने इसे पूरी बात तो बताई नहीं, इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे आई। पीनू, तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? क्या? मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं? वाह, तुम्हारे पापा बाहर जाकर लड़कों को देखें, तुम घर में बैठकर उनके फोटो देखो और मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। और जब मैं पूछूं तो ये सुनने को मिलता है कि तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। वाह, बिल्कुल सही कह रहा है तू पिनाकिन। बात फोटो देखने तक पहुंच गई और तुझे खबर तक नहीं है। मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है ये लड़की, मुझे ये रिश्ता ही गड़बड़ लग रहा है। पति पत्नी के बीच कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर रिश्ते की बुनियाद क्या रही। आप बिल्कुल सही कह रही है, मेरे ये तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते। मम्मी प्लीज। भाभी प्लीज रोइए मत ना, आप गलत समझ रही हैं। मैं सब समझ गई हूँ देवा, आज का दिन बहुत बहुत खराब है देवा। सुबह जब कमरे में बल्ब फ्यूज हो गया था ना, तभी अपशगुन हो गया था। अरे बल्ब फ्यूज होने में अपशगुन कैसा? अंधेरा, तभी मैं समझ गई थी कि मेरी जिंदगी में भी अंधेरा होने वाला है। धर्मेश, आग तूने लगाई, अब तू ही बुझा। अब तो आग भी बुझा देंगे, पूरी तरह अंधेरा कर देंगे मेरी जिंदगी में। अरे नहीं नहीं भाभी, हम लोग चंदू की सगाई के लिए गए थे, लेकिन चंदू की कविता सुनकर लास्ट मिनट पे लड़की ने मना कर दिया था। हाँ, वो शायरी आज भी याद है मुझे, 3 पंक्तियां सगाई पर लिखी थी, वो ऐसे ही बस सडनली। चुप! देख रही भाभी, जैसे अभी चुप कराया ना इसे, वैसे ही जब आपको देखने आए थे तब इसे चुप कराया था। नहीं तो आप जैसी प्यारी भाभी कैसे मिलती मुझे। हाँ, मुझे सब मालूम है, तभी एकदम चुप बैठे थे ये, मेरे दादा के सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे थे ये। करेक्ट, पापा इसे आंखें दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि चुप रहे चुप रहे चुप रहे। देखिए ना भाभी, ऐसे ऐसे ऐसे। वो जो भी हो, लेकिन रिश्ते की नींव तो हिल गई ना, और हिलते कैसे नहीं, झूठ पर जो खड़ी थी, जिसके साथ सगाई करते और मुझे बताते भी नहीं है, सत्यानाश कर दिया सगळं वाटोळं वाटोळं करून टाकलं माझ्या आयुष्याचं। आता मी दादाला सांगणार मला घेऊन जायचंय। ए दादा, मला घेऊन जा। आज मुझे एहसास हो गया दीपिका कि मैं तो एक सब एजेंट हूं और वीरेन उसी कंपनी का मालिक है। इतने बड़े आदमी का रिश्ता आया था तुम्हारे लिए। मुंबई के अल्टमाउंट रोड पर पेंट हाउस में रहती तुम, यहाँ जमुना जनरल स्टोर से लेफ्ट होकर तालाब से राइट होते हुए म्यूनिसिपल स्कूल के पीछे जस्सूबेन और जयंती पापा के इस घर में उनके बेटे के साथ इस छोटे से कमरे में नहीं। दुनिया तो ये कहेगी ना कि कहां फंस गई बेचारी। शैलू, आप मुझे गलत समझ रहे हैं शैलू। पीनू, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इतनी छोटी सी तो बात है, उसका तुम क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे हो? नहीं 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 नहीं, कोई छोटी सी बात नहीं है। पिनाकिन को ठेस पहुंची है ना पिनाकिन? हाँ, जंगल की आग इतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी तेजी से ये बीमारी फैल रही है हमारे घर में। अविश्वास की बीमारी। हर कोई एक दूसरे से रूठ कर बैठ गया है। हर कोई? हाँ, सिर्फ सुधा भाभी और पुरुषोत्तम भाई बचे हैं। जसूबेन। हाँ, शायद वो लोग भी नहीं बचे हैं। जसूबेन, अगर मैं अपना घर छोड़ दूंगी तो क्या मैं यहाँ आकर रह सकती हूँ? क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप अपना घर क्यों छोड़ेगी? पागल है ये। पापा, कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी रत्ना करके,
अब इतनी सी बात बातों बातों में बाहर आ गई तो ये तो बस शुरू ही हो गई। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है सुधा भाभी। अरे कॉलेज के जमाने में तो मेरी भी सहेलियां होती थी, लेकिन जसू ने कभी बुरा नहीं माना। हाँ, लेकिन आप श्योर है ना? आपने मुझे सबके बारे में बताया? नहीं बताया होगा, ये मर्द लोग होते ही ऐसे। कोई ना कोई काजू कतरी जरूर होगी। काजू कतरी? हाँ, ये कह रहे थे वो जो रत्ना थी ना, इनकी कॉलेज में थी, कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, वो काजू कतरी थी और मैं खमन ढोकला। पुरुषोत्तम भाई, अरे बापा, वो तो मैंने बस मिसाल के तौर पे बोल दिया। उस बात को आपके आशीष ने कहां से कहां पहुंचा दिया। आशीष, लेकिन ऐसी खतरनाक मिसाल आपको जरा सोच समझ कर देनी चाहिए ना, वो भी आशीष के सामने। सुधा भाभी शांत हो जाइए, रोइए मत। जसू, इससे पहले कि आग बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कुछ करो। बुलाइए सबको। वाह, कमाल है। अभी 1 घंटा पहले सब इश्क पर कविताएं सुना रहे थे, मोहब्बत की मिसालें दे रहे थे, और अभी एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हैं जैसे जन्म जन्म का पैर हो। प्यार वर्तमान को सुधारकर भविष्य बनाने को कहते हैं। भूतकाल में क्या हुआ उसके बिना पर भविष्य खराब करने को शंका और अविश्वास कहते हैं। और सच्चे प्यार में अविश्वास की कोई जगह नहीं होती। मुझे बहुत दुख हो रहा है, और आप लोग भी कोई खुश नजर नहीं आ रहे हो। तो तुरंत फैसला ले लो कि इस दुख को अपनाना है कि खुशियों को गले लगाना है। आई एम सॉरी जसुबेन, मेरी स्टूपिड सिस्टर की वजह से ये सब हुआ है। उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब आप लोगों की कमजोरी की वजह से हुआ है। उसने तो बस एक बात छेड़ दी, लेकिन वो बात आप लोगों के अहम को इतना छेड़ गई कि आप एक दूसरे से लड़ पड़े, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं, सबके सब। सबसे पहले छेड़ने की शुरुआत मैंने की थी जसुबेन, इसलिए सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं अपनी दीपली से। आई एम वेरी सॉरी दीपली। नो शैलू, नो। अगर बाकी लोग चाहे तो वो भी अपनी गलती सुधार सकते हैं। I'm sorry नन्नू, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। रीनू, वो और एक लड़का था जिसे मैंने ऑलमोस्ट हाँ भी कह दी थी। वो यूएस में रहता था, एस्ट्रोनॉट था, और मुझे चांद पे भी लेके जाने वाला था। ए मेरी खमन ढोकली, इधर आ, इधर आ। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे जिंदगी में कभी खमन ढोकला नहीं बुलाऊंगा। आप मुझे खमन ढोकला कहो, कोई बात नहीं, लेकिन उस रत्ना को काजू कतरी मत कहो। अच्छा ठीक है, मलाई सैंडविच बोलो। नहीं कहूंगा। अब तुम्हें क्या न्योता भेजना पड़ेगा पुष्पा रानी? मुझसे माफी मांगो, मैं माफ कर देने के लिए तैयार खड़ा हूं। पुष्पा, मैं फिर कह रहा हूं,
एक बार और सोच लो, ये बहुत बड़ा कदम है। अरे तुम साले हो या दुश्मन? तुम्हारी बहन माफी मांग रही है और तुम उसे रोक रहे हो? माफी? अरे किस दुनिया में जीजा जी, वो मेरे साथ घर चलने को तैयार खड़ी है, सामान भी बांध लिया है। अरे ये क्या है पुष्पा रानी? ठीक है, तुम माफी मत मांगो, मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ। मुझे उन सबके विषय में तुम्हें बता देना चाहिए था। फिर से उठाओ पेटी। अरे खबरदार! मैं मजाक कर रहा था पुष्पा रानी। सच तो यह है कि मेरे मन की बगिया का चप्पा चप्पा सिर्फ एक ही नाम लेता है, पुष्पा पुष्पा। बस ऐसे ही सडनली। आओ चल, तू जा भाई। आओ बात करते हैं। चलो अच्छा हुआ, आखिर सबकी अकल ठिकाने आ गई। लेकिन तू कुछ भी कह जसूबेन, ये सारा किया कराया उस सोनाली का है। आफत है वो, मेरी मान और जल्द से जल्द उसको यहाँ से रवाना कर दे। अगर सोनाली आफत है तो अच्छा है। अरे ये क्या कह रही हो तुम जसू? कभी कभी तूफान आना जरूरी होता है, तभी पता चलता है कि कश्ती मजबूत है या नहीं। अगर एक नकचढ़ा मेहमान पूरे परिवार को हिला दे तो फिर क्या फायदा है उसे परिवार कहने का। तसल्ली तो मुझे तब होगी जब वो मेहमान इस परिवार के प्यार और एकता के रंग में रंगकर इस परिवार का एक हिस्सा बन जाए। इतनी खुशी का एहसास कभी नहीं हुआ गीता, जितना तेरे यहाँ आकर। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस परिवार की खुशियाँ हमेशा ऐसी बनी रहे। तो फिर इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ आने के लिए अगले रक्षाबंधन का इंतजार मत करना। जब भी हम सबसे मिलने का मन करे यहाँ चले आना। जी जरूर। ये लो, सफर के लिए थोड़ा सा नाश्ता। नाश्ता? अरे गुलाब जामुन खिला खिला के इसने इतना पेट भर दिया है कि नाश्ते की तो जगह नहीं है जसुबेन। अरे मेरी बात पर बहुत मजा आया। हाँ। जसूबेन! जसूबेन! जसूबेन, मेरे डायमंड इयररिंग्स! मेरे डायमंड इयररिंग्स! क्या हुआ तुम्हारे डायमंड इयररिंग्स को? मैंने कमरे में रखी थी, अब नहीं मिल रहे जसूबेन। बहुत महंगे इयररिंग्स थे जसूबेन, 2 लाख का जोड़ा था। ठीक से ढूंढो सोनाली, वही कहीं होंगी। मैंने सब जगह ढूंढ लिया जसूबेन, वो नहीं मिल रहे हैं कहीं पर। मैं क्या करूं? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊं? पुलिस? घर में इधर उधर हुई है चीज, उसमें पुलिस क्या करेगी? 2 मिनट रुको, मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। महेश, तुम जाओ बेटा, बाहर शैलेश तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो गाड़ी में तुम्हें छोड़ देगा। जी, जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। एक मिनट। आप जा रहे हैं? जी। जसूबेन, प्लीज डोंट फील बैड, बट आपको नहीं लगता कि जाने से पहले इनकी I mean, 1000-2000 की बात होती तो मैं नहीं बोलती जसूबेन, बट इट्स अ मैटर ऑफ 1,75,000। महेश, तुम जाओ बेटा। नहीं महेश, इन्हें अपना बैग दिखाओ। गीता? जसूबेन, सोनाली को शक हुआ है तो इसका शक दूर करना हमारा फर्ज बनता है। खोलो। डोंट फील बैड गीता, लेकिन देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी ना। कभी कभी क्या होता है, पैसों की बहुत ज्यादा तंगी होने से इंसान से गलती भी हो सकती है ना।
इसमें तो निकला ही नहीं। निकल जाता तो मैटर ही सॉल्व हो जाता। ओह, आई एम सॉरी। हम महेश भाई, अब आप जा सकते हैं। ये कहने का हक मेरा है सोनाली। आमतौर पर ऐसी बातें मैं जबान पर क्या दिल में भी नहीं लाती, लेकिन तुम्हें ये कहना जरूरी है कि इस घर में कोई भी फैसला करने का पहला हक सिर्फ मेरा है। आज गीता की वजह से ये हक थोड़ी देर के लिए तुम्हें दिया कि तुम उसके भाई के बैग की तलाशी ले लो, और इसका गलत इस्तेमाल तुम कर चुके हो। मैंने पहले ही कहा था जसूबेन, डोंट फील बैड। आपको बुरा लग रहा था तो बोलना चाहिए था ना जसूबेन। मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन गीता ने रोक दिया। बेटा ओके फाइन, आई एम सॉरी। मैंने तो बस इसलिए जोर दिया था क्योंकि गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है, चोरी भी। इनफ सोनाली, अगर ऐसा ही होता तो भारत की 35% जनता अपनी गुजर बसर के लिए यही करती, लेकिन ऐसा नहीं है। Oh God, you've just misunderstood me badly. मैंने तो जो मन में था वही कहा। आपको तो मेरी ईमानदारी पे खुश होना चाहिए, और आप है कि सोनाली, मेहमान हो, मेहमान के दायरे में रहो, और अब इस बात को यही खत्म कर दो। सोनाली, सोनाली, What? व्हाट? तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी चीजें मेरे बैग में मत रखा करो, बट यू नेवर लिसन। आज ये इयररिंग्स आ गई तुम्हारी मेरे बैग में। मिल गई? क्या हुआ जसूबेन? अपनी बहन से पूछ लो बेटा। चलो महेश। निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट। दीदी क्या कर रही हो? उसमें मेरा मेकअप का सामान है, टूट जाएगा। यू हैव ब्रोकन माय हार्ट सोनाली। मौली, तूने बिल्कुल सही इंग्लिश बोली। क्योंकि फीलिंग सही है ना रोहित। फेंको उसका सामान घर से बाहर। यस दीदी। स्टॉप इट रोहित। ये क्या हो रहा है यहाँ? दीपिका, क्या कर रही हो तुम? जसूबेन, मुझे ये इस घर में नहीं चाहिए। मौली बिल्कुल ठीक कह रही है जसूबेन, ये इस घर में रहने लायक है ही नहीं। एक्चुअली जसूबेन, ये दोनों ना मुझसे जलते हैं बचपन से ही। मैं इन दोनों से ज्यादा खूबसूरत हूँ ना, इसलिए। अरे तुम खूबसूरत हो तो मैं क्यों जलूंगा? हाँ, मौली को जलन हो तो समझ भी आता है, मैं तो लड़का हूँ। जसूबेन, ये बचपन से ही कॉरल टॉयलेट है। What? आपने मुझे टॉयलेट कहा? I hate you. कॉरल टॉयलेट मतलब? कॉरल मतलब झगड़ा और टॉयलेट मतलब लू रोहित। कॉरल टॉयलेट, झगड़ा लू। एक मिनट शांत हो जाओ तुम तीनों। दीपिका सुन मेरी बात। जसूबेन, आपकी वजह से मैं इसे अब तक यहाँ पे बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब नहीं। वीरेन की बात को लेकर इसने मेरे और शैलेश के बीच में आग लगाई। पूरे घर में क्लेश हो गया, और अब इसने महेश भाई साहब को चोर कहा। मैंने चोर नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि उनका बैग एक बार चेक कर लेते हैं। बात तो एक ही हुई ना सोनाली। इसकी हिम्मत कैसे हुई महेश भाई साहब पर इल्जाम लगाने की? दीपिका, जब गीता को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वही तो प्रॉब्लम इन्हें मुझसे है जसूबेन। बहुत हो गया जसूबेन, इतनी इंसल्ट के बाद अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आप मेरा किसी होटल में इंतजाम करा दीजिए, प्लीज डोंट फील बैड। हाँ, शुरू हो गया इसका नाटक। ये जानती है कि रात के 11:15 कोई होटल खुला तो होगा नहीं। होटल तो मिल जाएगा रोहित, लेकिन ये हमारे घर का तौर तरीका नहीं है। मैं अभी फोन करूंगी तो कमरा भी मिल जाएगा और शैलेश इसे छोड़ भी आएगा, लेकिन मेहमानों के साथ इस तरह बर्ताव करना हमारे घर की रीत नहीं है। इसलिए सोनाली, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम अंदर जाके सो जाओ, और रोहित इसका सामान अंदर रख दो। नहीं जसूबेन, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। दीदी ने बहुत बैडली बिहेव किया है मेरे से। तो फिर जो तुमने किया, क्या वो सही था? ऑफ कोर्स, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो फिर घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अंदर जाओ और सो जाओ, तुम बहुत थक गई हो। और दीपिका, अब इस विषय में तुम कुछ नहीं बोलोगी। लेकिन जसूबेन, ये तुझे मेरी कसम बेटा,